प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने एक बार पढ़ेंगे भजन से, भजन संगीता की पहला अध्याय स्तोत्र संगीता Psalms chapter 1 verse 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। यहोवा अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित होके उसकी व्यवस्था को रात दिन जो ध्यान करता है वो धन्य है बोलता है। ये वचन ऐसा लिखने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। कोई भी कार्य हमें प्रभु लिखे दिया है उसका महत्व जान के, उसका इम्पोर्टेंस, उसकी गौरव जान के अगर आप ऐसा करेगा, आपकी जैसे आशीषित लोग और कोई नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा परमेश्वर का व्यवस्था या यहोवा का व्यवस्था में आनंदित होकर उस व्यवस्था को दिन और रात ध्यान करने वाला व्यक्ति धन्य है बोलता। उसका कारण, पहला कारण, सब कुछ बदल दे परंतु परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा, ऐसा कहता है। मरकुस 13:31 वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन का बिंदु मात्रा तक नहीं बदल सकता। मतलब 24:35 में भी यही बात बोलता है। पत्रोस इसके बारे में समझाते समय पर अपनी पत्रिका में ऐसा कहता है, पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय 25 वचन में बहुत गौरव रीति में उसने वो बात को बोला। अब पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय 25 वचन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आप उसका 24 से पढ़ेंगे। क्योंकि हरेक प्राणी घास के समान, हरेक प्राणी घास के समान और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। उसकी सारी सुंदरताएं शोभा घास की फूल की समान है। घास सूख जाती है, घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग स्थिर रहता है। मतलब ये दुनिया में युगानुयुग स्थिर रहने वाला एकमात्र कार्य है तो प्रभु का वचन है ना। आप यशायाह उसका 40 अध्याय उसके 8वां वचन, यशायाह के ग्रंथ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 40:8 पढ़िए। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। तो आप किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जो कभी बदलता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होगा, उस पर यदि हम ज्यादा महत्व देगा, उससे हमको कई प्रकार लाभ है। वो आज हम एक एक करके ध्यान करने जा रहा है। तो ये वचन हम दिन रात इसलिए मनन करना चाहिए क्योंकि ये वचन बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। हाँ, इसलिए वो इम्पोर्टेंस देगा, ये वचन को जो महत्व देगा, इम्पोर्टेंस देगा, वो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अर्थात ये वचन ध्यान करने का मतलब, मेडिटेट करने का मतलब, ये आपका बनना है, ये आपका बनना है, व्यक्तिगत जीवन में ये आपका बनना है, तभी आप इसको पालन कर सकता है। आप प्रकटीकरण उसकी 22:7 में लिखा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं। इस भविष्यवक्ता की, इस भविष्यवाणी की पुस्तक का जो वचन है, जो पालन करता है वो धन्य। वहां पर भी ये बात बोलता है। तो आज आपके जीवन में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु का वचन आप पालन करना बहुत जरूरी है।
पालन तभी कर सकता है ये वजन जब आपका बन गया है। अनेक लोग कई कुछ सुन लेते हैं लेकिन वो अपनाता नहीं, वो फॉलो नहीं कर सकता, उसको पालन नहीं कर सकता है। देखो, हाँ, ये बात को आत्मा में समझना। एक फ्रेंच राज्य की फ्रांस वॉल्टेयर नाम का एक व्यक्ति था। वो कहता 1778 में वो कह रहा मसीह लोग या क्रिस्ती लोग और एक बाइबल 100 साल के बाद केवल एक चरित्र रह जाएगा, मतलब मिट जाएगा, ऐसा बोले। तकरीबन 50 साल के बाद वॉल्टेयर तो ये दुनिया छोड़ के चले गया। उसकी घर, वॉल्टेयर का घर जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने खरीदा और वहां से लाखों बाइबल प्रिंट होकर के निकलता है। बाइबल के विरुद्ध में या प्रभु के लोगों के विरुद्ध में कोई भी निर्णय लेके सफल नहीं हो सकता, बाइबल को मिटा नहीं सकता और वैसे क्रिस्ती को भी मिटा नहीं सकता है। ये बात आपकी दिल और दिमाग में रखना है। तो वचन को मिटा नहीं सकता, वचन पूर्ण रीति में स्वर्ग में स्थिर बोलता है। दूसरा, ये वचन आप ध्यान करना चाहिए। इसका दूसरा कारण, परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीवन देता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीवन देता है। कारण क्या है? ये जो शब्द आज आप सुन रहा है वचन, ये परमेश्वर का निश्वास है, मतलब परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है ना। दूसरा तिमोथी 3:16 में वहां पर कहता है, प्रत्येक प्रेरित शास्त्र, ऐसा जो लिखा है हिंदी में, उसका सही ट्रांसलेशन ऐसा है, गॉड ब्रीथ वर्ड्स। गॉड ब्रीथ मतलब प्रभु का निश्वास है ये। आपको मालूम है, उत्पत्ति 2:7 वचन में ऐसा वचन में लिखा है, मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को रूप देके उसकी नथुनियों में जीवन की सांस फूका तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर के मुंह से जो निकला वो मनुष्य की जीवन है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:63 में, शरीर कोई लाभ का नहीं, आत्मा जीवनदायक है। मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है, ऐसा बोलता है ना यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, तो ये वचन, अभी आपको मालूम है, ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रीथिंग चलता रहेगा तो मनुष्य जीवित रहता है। आपको मालूम है, इन दिनों में कोरोना जो वायरस फैलाने वाला बीमारी के कारण क्या हुआ, लोगों में ऑक्सीजन की सिम्टम कम हो जाता है, वो फिर डेथ हो जाएगी। तो उसका एक मीटर है, वो चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कहां तक है ब्लड में, वो 90 अबव होना ऐसा लिखा है। इसका मतलब ब्रीथिंग बंद नहीं होता। जिसको ये बीमारी लग जाता है उसका ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसको ऑक्सीजन सर्व करता है। इसी मुताबिक आत्मिक मनुष्य की जीवन है ये वचन। ये वचन दिन रात मेडिटेट करना, ध्यान करना आत्मिक मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीति सूत्र 4:20-22 ये बात कहता है, ये वचन को दुर्लक्ष्य मत करना, जिसको ये प्राप्त होता है उनकी शरीर के लिए पूर्ण चंगाई और जीवन है, उनके लिए जीवन है, ऐसा बोलता है। तो पहला हमने देखा ये वचन दिन रात इसलिए ध्यान करना, ये वचन बदलेंगे नहीं, ये स्वर्ग में स्थिर है। दूसरा हमने देखा कि ये वचन इसलिए मेडिटेट करना चाहिए, इसमें से हमको जीवन मिलता है। तीसरा, परमेश्वर का वचन आंखों को ज्योतिर्मय करता है, प्रकाशमय करता है। वचन 19:8 ना, आप कभी फिसल नहीं सकता, आप कभी गलत रीति में जा नहीं सकता, इस रीति में वो आपको करेक्शन करता रहेगा। वचन संहिता 119 का 105 में जब हम देखता है,
वहां पर कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है, बोलता है ना। ये दुनिया का ज्ञान या ये दुनिया देने वाला शिक्षण मनुष्य को गलत रास्ते में अगुवाई कर देता है, लेकिन ऐसा गलत राहों में चलने वाले को या फिसले हुए लोगों को क्या करता है, प्रभु का वचन सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। ये बात आपकी जीवन में आप जानना, आपका हर गलती से प्रभु आपको चुरा करके सही रास्ता दिखाएगा। भजन संगीता 119 का 11, वहां पर तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए मैं तेरा वचन को मेरे हृदय में रखा है ना। भजन संगीता 119 का 101, 115, ये वचन क्या करता है, गलत संगति से आपको डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये वचन आपके जीवन में आ जाएगा, ये आप कभी भी आपको गलत संगति में शामिल होने का परमिशन नहीं देता, उनको अलग कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। यदि ये वचन के अनुसार आपकी जीवन है, आप कहीं भी लज्जित होने का नौबत नहीं आएंगे। आपको हमेशा एक प्रशंसा पात्र बना देगा। 119 का 6 ये बात बोलता है। तो ये वचन क्या करता है, आपकी दृष्टि हृदय दृष्टि प्रकाशमय कर देने के कारण आपकी दृष्टिकोण बदल जाता है। उचित अनुचित की फर्क आपको समझ में आएगा, शुद्ध और अशुद्ध का फर्क आपको समझ में आएगा, सही गलत का फर्क आपको समझ में आएगा। तो इस कारण आप कोई भी गलत बातों में फंसने का नौबत नहीं, उस सारे ऐसे नौबतों से और गलत आपको फंसाने वाला गलत जाल जो शैतान तैयार करता है, वो सारे बातों से वचन छुड़ा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ये वचन को दिन रात मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु की वचन में इसलिए लिखा, उसका पहला कारण ये वचन बदलता नहीं, ये स्वर्ग में स्थिर है। जैसे परमेश्वर बदलता नहीं, वैसे परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन बदलता नहीं। दूसरा, ये वचन मनुष्य को जीवन देता है, जीवन। तीसरा हमने देखा, ये हमारा आंखों को ज्योतिर्मय करता है। चौथा, ये वचन आपको चंगाई देगा। आप प्रभु का वचन अगर ध्यान करेगा, आप आरोग्यवान रहेगा, आप ताकतवर रहेगा ना। आप नीति सूत्र का 4 का 22 का सेकंड पार्ट में ये बात बोलता है, ये वचन आपका शरीर के लिए चंगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप भजन संगीता 107 का 20 में कहता है, उसके आखिरी में, वो वचन बेच के अपनी लोगों को चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को उतनी ताकत है, ये वचन को उतनी ताकत है ना। भजन संगीता 33 का 9 में कहता है, जैसे प्रभु ने बोला वैसा हो गया। जितना परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वैसे उसका वचन भी। वो वचन निष्क्रिय नहीं हो सकता, वो जिस काम के लिए भेजता वो करके कार्य पूरा कर देता है। ऐसे 55 का 11 और भजन संगीता 148 का 8 में ये बात बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन आप कैसे दिन रात मेडिटेट करना, मतलब आप और वचन के बीच में कभी भी गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा आप अपने जीवन में वचन को महत्व देके जीवन बिताना है। पांचवी बात, ये वचन आपको शांति प्रदान करेगा। यशायाह 48 का 18। प्रभु का वचन आपको सुनने के बाद, प्रभु का वचन आपकी दिल में आ गया, आप शांति से रह सकेगा ना। आज अनेक लोगों को ये मन का शांति क्यों नहीं, उनकी हृदय में प्रभु का वचन नहीं है। उन्होंने प्रभु का वचन सुना होगा, लेकिन वो वचन एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन को अलमारी में रखने के लिए नहीं बोला, लॉकर में रखने के लिए नहीं बोला, प्रभु का वचन तुम्हारा हृदय में रखने के लिए बोला है। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय 16 वचन। ये वचन आपको शांति प्रदान करेगा ना। आपको मालूम है, हन्ना नाम का एक बहन के बारे में बाइबल कहता है, शमूएल की पुस्तक में, पहला शमूएल उसकी 1 अध्याय 17 से 18 तक जो हम भाग पढ़ते हैं, ये हन्ना वैवाहिक
मतलब एक पत्नी था, एक का पत्नी था, लेकिन उसको संतान नहीं थे, वो दुखी था, उसका विरोधी उसको सताते थे, वो अस्वस्थ और बेचैन था। वो प्रभु को बस में प्रार्थना में नित्य लगा रहता, तो भी बहुत समय होने के बावजूद भी उनको संतान नहीं हुआ था। लेकिन जब एक दिन वो निर्णय लेके प्रभु को बस में प्रार्थना में था, तो प्रभु का आलोचना उसको मिल गया। उसकी 17-18 पहला शमूएल पहला अध्याय 17-18 में जब वो वचन उसको मिलने के बाद फिर वो कभी उदास नहीं हुआ, बोलता है। वास्तव में आप वचन सुनते समय पर आपका ध्यान अगर इधर है, आपके लिए प्रभु देने वाला आलोचना आपकी हृदय में अगर प्रवेश होकर के वो हृदय में जड़ पकड़ लेते हैं, फिर आप अस्वस्थ और बेचैन नहीं हो सकते। ये वचन आपको स्वांदन देता रहता है। ये वचन का प्रयोग आपके आत्मा में आपको एकदम प्रोत्साहित रखेगा। तो यहां पर हम देखता है हन्ना का चेहरा फिर उदास नहीं हुआ, एकदम बहुत आनंदित रहा। उसको भरोसा हो गया, प्रभु मुझे संतान दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 92 और 98 58 ये दो वचन पढ़ते समय पर कि वहां पर दाऊद ऐसा कहता है, प्रभुदास, यदि तेरा वचन पर मेरी आनंद ना होता, मेरी कष्टदा में मैं नाश हो जाता। मतलब मसीह जीवन में कष्ट दुख रहता है, लेकिन ये वचन जो उनकी दिल में रहते हैं, उन्हें किसी रीति में ये दुख की खाई में बर्बाद होने नहीं देगा। आज अनेक लोग दुख गिरने के बाद आत्महत्या करने के लिए सोचता है, या समाज को छोड़ के कहीं दूर जाके रहना चाहता है। ऐसा वो दुख, वो कष्टदा उन्हें कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा डाल देते हैं। क्यों? उनकी हृदयों में वचन नहीं। लेकिन एक क्रिस्ती की हृदय में, जिसकी हृदय में वचन बोया हुआ है और वचन जड़ पकड़ा हुआ है, वो कभी उस कष्टदा में बर्बाद नहीं होगा। ये बात आपको जानना। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह जीवन में आपको अनेक टेंशन रहेगा, लेकिन वो टेंशन आपको कैद खाने में नहीं डाल सकता। ये वचन जिसकी हृदय में रहता है, वचन हमेशा स्वांदन देता है, आशा देता है, हिम्मत प्रदान करता है और शांति देता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप उस वचन को हृदय में रखना। ऐसा नीति सूत्र 4 का 4-21 और कोलोशियन उसकी 3 का 16 ये भाग आप ध्यान से पढ़ना। प्रेज़ लॉर्ड। तब आपको ये बात समझ में आएगा। छठवीं बात, ये वचन आपको बुद्धि प्रदान करता है, सही ज्ञान प्रदान करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ना भजन संहिता 119 का 98 और 99, 98 और 99 हम पढ़ेंगे। वहां पर दाऊद कहता है कि मुझे ज्ञान वचन से प्राप्त हुआ, बोलता है, मुझे ज्ञान वचन से प्राप्त हुआ। कि आपको मालूम होना चाहिए वचन में पूरा ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है। ये वचन आप ध्यान करता है, आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। आप अपनी मानवीय बुद्धि के अनुसार कभी नहीं चलेगा। आप चलेंगे तो आप वचन के अनुसार जो आप चलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के ज्ञान सुनने के बाद बड़े बड़े ज्ञानी लोग अचंभित हो गया। उन लोग यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश जो कहता है, वो उपदेश कोई खंडन नहीं कर सकता। अनेक लोगों का जीवन को पकड़ के हिला दिया था प्रभु यीशु मसीह की वो प्रचार। तो अनेक लोगों का मुंह बंद कर दिया। प्रभु का वचन जब चलता है तो अनेक लोगों का मुंह बंद हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, प्रेरितों की चरित्र 6 अध्याय उसकी 9-10 वचन जब हम पढ़ता है, वहां पर स्तेफान क्या करता है? स्तेफान वो बात जब उनको समझाया तो उनकी मुंह उधर बंद हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। ना पौल की चरित्र में देखते समय पर फेस्तोस से जब बात करते समय पर फेस्तोस बोलता तू पागल हो गया, बोलता है। वो ज्ञान सुन करके कि फेस्तोस एक राजा होकर के भी सुन करके उसको मानसिक अस्वस्थता आ गया। मतलब वो सोचा है कि ज्ञान कितना है। वो दुनिया की लोगों का और उनकी सोचों में बहुत फर्क दिखाई दे रहा था। फेलिक्स नाम के राजा डर गया। उसकी प्रेरितों की चरित्र 24 अध्याय 24-25 वचन जब हम पढ़ता है, पौल की बात सुनने के बाद उसने उसको रोका, बोलता है बाद में आकर के मैं सुनूंगा। प्रियो,
ये ज्ञान को कोई खंडन नहीं कर सकता, ये अतुल्य ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन आपकी जीवन में इतनी प्रकाशमय करके आपको लोगों के बीच में इतना आदर की पदवी में लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना, ये बात आपको जानना है। मैं मेरे जीवन में जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उत्तराधिकारी बना करके, जब वो मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता मेरी जीवन में आया, ये वचनों को मैं ध्यान करने लगा, मेडिटेट करने लगा। जहां लोग मुझे कुछ समझते नहीं थे, वहां पर लोग मेरे सामने चुपचाप खड़ा रहना पड़ा। मैं नहीं बोलता था, प्रभु बोलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े लोगों से मैंने बात किया, जो लोग बात करने के लिए डरते थे वहां, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु ने हमें वो ज्ञान देकर के हमारे जीवन में प्रभु ने कृपा की। प्रियो, एक बात याद रखना है, ये वचन आपको बुद्धि प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है। और सातवीं बात कि ये वचन जैसा है वैसा पूरा होगा। मनुष्य बोलने के बाद वैसा पूरा होना कोई जरूरी नहीं है, उसमें अदली बदली हो सकता है, लेकिन वचन जैसा लिखा वैसा ही पूरा होगा। कुंवारी गर्भवती होगा, एक बेटा जन्मेगा, उसको इमानुएल नाम रखना, तो वैसा कुंवारी गर्भवती हुआ, एक बेटा जन्मा। बदलेहम में उसको जन्मना है तो बदलेहम में जन्मा। नसरत का रहने वाला कहलाया जाएगा, इस कारण यीशु मसीह को नसरत गांव में जाके रहना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन जैसे लिखा वैसा पूरा होने वाला है, इसलिए इस वचन पर संदेह करने की जरूरत नहीं। जैसे लिखा वैसा पूरा होगा, है ना। दूसरा कोरिन्थी 15:20 वचन, मसीह में परमेश्वर का जो भी वचन आ है ना नहीं है। आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी भी भविष्यवाणी जो पुराना नियम में हो, जो नया नियम में हो बोला है, वो पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का दिन भी पूरा हुआ है, और आने वाला दिन भी वो पूरा हो जाएगा। यिर्मयाह 1:12 में यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, तुमको ठीक दिलाई दे रहे, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए सदैव जागरूक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने आपको अगर कोई वचन प्रॉमिस दिया है, वो आपकी जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा वो वैसा ही ना, मत्ती उसकी 26 अध्याय 55-56 वचन में वहां पर लिखा है, ये पवित्र शास्त्र पूरा होने के लिए ऐसा होना जरूरी है ना। पढ़िए। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है, ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं की वचन पूरे हो, भविष्यवक्ताओं की वचन पूरे हो। इसका मतलब ऐसा होना ही है कि यीशु मसीह को एक गुनहगार की तरह अरेस्ट किया जाएगा और दुनिया के अधिकारियों के सामने पेश करके यीशु मसीह निर्दोष है तो भी उस पर दोष लगाए जाएंगे और उसको सूली पर उसको मार दिया जाएगा और तीसरा दिन जी उड़ना। ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा वैसा पूरा होना है और हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे भी होगा, ऐसा है। इसका उसका 53 और 54 53-54 भी पढ़िए। क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, हाँ, और वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक अभी मेरे पास उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है। हाँ, ये लिखा है वो होना जरूरी है, इसलिए मैं जैसे चाहता वैसा नहीं, वचन जैसे चाहता वैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शिष्यों को समझाते समय पर लूक उसकी 24 अध्याय उसका 25 से 27 और 44, वो 44 वचन पढ़ना। लूक उसकी 24 से उसका 44 फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी
मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। सब पूरी। तो बाइबल को 3 पार्ट में यीशु मसीह विभाजित करके बातचीत किया। एक मूसा का ग्रंथ जो पंच ग्रंथ बोलता है, सप्तवर्जन, उसके बाद पूरा भविष्यवक्ता की किताबें, फिर वचन। इनमें सब में किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में लिखा है। वो पूरा होना बहुत जरूरी है। तो बाइबल 66 पुस्तकों से भरा हुआ एक जुड़ा हुआ ग्रंथ है। उत्पत्ति से लेके रिवलेशन तक कंप्लीटली यीशु मसीह उसमें भरा हुआ है। वो पूरा होना भी जरूरी है ना। यूहन्ना उसकी 18 अध्याय 8 से 9 भी पढ़ना। जॉन चैप्टर 18 वर्स 8 and 9। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो, वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था। Praise the Lord। तो ये वचन क्यों दिन रात मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? ये वचन पूरा होगा। तो हमने अभी तक 7 बात देखा। क्या क्या? एक, हम दिन रात ये वचन को मेडिटेट करना। उसका पहला कारण कि ये वचन बदलता नहीं, ये स्वर्ग में स्थिर है। सब कुछ बदल जाएगी। मैंने आपको वॉल्टेयर का चरित्र बताया। एक फ्रेंच व्यक्ति था, बहुत धनी था। उसने अपना पूरा पैसा, धन दौलत इस्तेमाल करके बाइबल को नष्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को मिटाने के लिए उसने कोशिश की। लेकिन तकरीबन 50 साल के बाद वो मर गया, मिट गया। वॉल्टेयर का नाम अभी कोई लेता नहीं, लेता तो भी बाइबल के खिलाफ शैतान इस्तेमाल किए हुए एक व्यक्ति की रीति में इस्तेमाल किया। उसकी घर जेनीवा बाइबल सोसाइटी ने खरीदा और उसके अंदर से बाइबल प्रिंट होकर के निकलता है। अभी आप सोचो, जिसने बाइबल को मिटाने की कोशिश की, उसकी घर में आज बाइबल प्रिंट होता है। यह है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके वचन को बहुत मान्यता देना बहुत जरूरी है ना। ये वचन मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। किसी शब्द में, मतलब मनुष्य ये दुनिया में कितनी भी बड़ी ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी शब्द में जीवन नहीं, लेकिन यीशु मसीह की शब्द में, परमेश्वर की वचन में जीवन भरा हुआ है ना। ये वचन हमारा आंखों को ज्योतिर्मय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन हमें चंगाई करता है। ये वचन आपको शांति प्रदान करता है। ये वचन आपको ज्ञान प्रदान करता है। ये वचन आपको इसलिए मेडिटेट करना चाहिए, ये वचन में जैसे लिखा वैसा पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं बात, ये वचन जो पालन करके जीवन बिताता वही सामर्थ्य है। शैतान उससे युद्ध नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संहिता 103 का 20, जोएल 2:11, भजन सैम्स 103 verse 20 एंड जोएल उसका 2 का 11 जब हम देखता है, ये वचन जो पालन करता है वो शूरवीर बोलता है ना। यीशु मसीह दुनिया में था, शैतान उसके विरुद्ध में आया तो यीशु मसीह से जीत नहीं पाया। क्यों? यीशु मसीह में ये वचन भरा हुआ है। भजन 40:8 में लिखा है, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में भरा हुआ है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन जो पालन करता है, ये वचन जो मेडिटेट करता है, वो एक ताकतवर रहता है। ताकतवर, प्रेज़ द लॉर्ड, शक्तिशाली। उन्हें ये दुनिया का मोह, अभिलाषा या उन्हें ये दुनिया का कोई भी तकलीफ, परेशानी उसको थका नहीं सकता है। उनको खींच के उस ऐसे मोह और अभिलाषा में फंसा नहीं सकता। ये वचन उनके ताकत बनकर उनकी जीवन में व्यवहार करता है। 9वीं बात, ये वचन मूल्यवान सच्चाई है, आपको मूल्यवान बना देता है। भजन संहिता 119 का 7, भजन 119, स्तोत्र संहिता 119 का 7 पढ़िए। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप उसका 119 के 127 भी पढ़िए। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। हाँ, क्योंकि ये आपको मूल्यवान बना देता है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आज अनेक लोग ये वचनों को प्रामुख्यता देने की बजाय अपनी मन और बुद्धि की समझ लेकर के वचन को गलत व्याख्या कर रहा है। वो हमेशा लज्जित होने वाला है। इसलिए
आपको मूल्यवान बनाने वाला ये वचन, आप हर वचन मूल्यवान है, इसलिए बोलता तेरा वचन मेरे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर के मूल्यवान है बोलता है ना। आप 119 भजन संहिता 119 का आप उसका 72 वचन पढ़िए, 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। देखा, मतलब ये वचन बहुत मूल्यवान रहता है, इसलिए आप आपकी जीवन को आपके जीवन में वचन को बहुत ही महत्व देना बहुत जरूरी है ना। आपको मालूम है शमूएल के बारे में लिखते समय पर, पहला शमूएल 3 अध्याय 19 से 21 तक पढ़ते समय पर प्रभु का वचन उसको प्राप्त होते गया, इस कारण वो भविष्यवक्ता, मतलब परमेश्वर का भविष्यवक्ता है करके दुनिया में दान से लेके बेर्शेबा तक प्रकट हो गए बोलते हैं, लोग जानने लगा क्योंकि उसके पास वचन है, उसको लोग रेस्पेक्ट करने लगा। दानियल भी ऐसा एक बहुत प्रभु का एक उपयुक्त प्रभु का दास था। प्रभु का दास बिली ग्राम अमेरिकन प्रेसिडेंट का एडवाइजर बोर्ड में एक मेंबर था। बिली ग्राम जो प्रभु का दास है, कोई भी कार्य का निर्णय लेने से पहले बिली ग्राम से भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आलोचना पूछते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे, एक केरला में एक प्रभु का दास था जो सुतार का काम करता था, उसने उद्धार पाया, उसको प्रभु का सेवा के लिए अमेरिका में लेके गया। तो उसने क्या कर दिया मालूम है, जब फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट से चलते समय पर बैग खोला, वो बाइबल सिर पे रख के चलने लगा। तो लोग बोला कि आप ऐसे क्यों करता है? तो वो बोलता है, देखो अगर ये बाइबल मुझे नहीं मिला होता आज मैं यहां पर कहां। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों को बाइबल साथ लेके चलना बोले तो बोझ है, वो बाइबल को साथ लेके आने के लिए बोलता है तो मानता नहीं। प्रियो, जितना आप ये बाइबल को अवॉइड करता है, आप उतना प्रभु के सामने तुझे। ये बाइबल सर्वदा एक उद्धार पाए व्यक्ति जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है, उसके हाथ में ये बाइबल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बच्चों को स्कूल में भेजते समय पर आप खाली हाथ भेजेगा? नहीं। वो बच्चा बोलेगा मैं जाके पढ़ लूंगा बोलने से, ऐसा खाली भेजेगा? नहीं। स्कूल का टीचर भी बोलता है किताब क्यों नहीं लेके आए, नोटबुक क्यों नहीं लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको प्रभु का बाइबल साथ लेके आने के लिए तकलीफ है। ये सब हमारा कमजोरी है, ये हमारी दुर्बलता है, आपकी सोच गलत है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाता है। सही सोच में चलना, तब जाकर के प्रभु का महिमा आप कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन को ले चलता है, प्रभु का वचन उन्हें ले चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु को इज्जत देना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये वचन को उठाता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, ऐसा वचन कहता है ना। नीति सूत्र उसकी 4 अध्याय 4 से 6 पढ़िए। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना और न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी रक्षा कर, वो तेरा पहरा देगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन का हमने 9 बातें सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अभी हम 10वां बात, सच्चा परमेश्वर और परमेश्वर को उद्देश्य को जानना के लिए एकमात्र मार्ग है ये वचन। सच्चा परमेश्वर, उस परमेश्वर का पद्धतियों को एक मनुष्य को जानना है, उसके लिए एक ही जरिया है ये वचन। यूहन्ना उसकी पहला अध्याय पहला वचन, वहां पर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचनी परमेश्वर है। तो ये वचन जाने बगैर परमेश्वर को आप जान नहीं सकेंगे। यशायाह उसकी 34 का 16 में लिखा है कि परमेश्वर की ग्रंथ में ढूंढो तो तुम्हें उसके बारे में ज्ञान मिलेगा, ऐसा कहता है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है एकमात्र सच्चा परमेश्वर और उसने भेजा हुआ उसकी पुत्र प्रभु यीशु को जानना ही आनंद जीवन है, बोलता है।
इसका मतलब परमेश्वर को एक व्यक्ति जानना चाहता है और परमेश्वर के उद्देश्यों को समझना चाहता है, उसके लिए वचन जानना बहुत जरूरी है। और 11वीं बात, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु और यीशु मसीह में परमेश्वर ने क्या किया, अभी क्या कर रहा है और आगे क्या करने जा रहा है, ये यदि आपको जानना है, उसके लिए एक ही मार्ग है, प्रभु का वचन। परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को, उस प्रभु यीशु मसीह में पिता ने क्या किया, अभी क्या कर रहा है और आगे क्या करने जा रहा है, ये सब जानने के लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु का वचन। यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 14 वचन, उसकी 18, लूक उसका 24 अध्याय 25-27 वचन, 25 से 27 तक, लूक उसकी 24 अध्याय 44-45, ये सब वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। रेवल्यूशन उसकी पहला अध्याय 19 वचन, ये कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह को आप जानना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने क्या किया, अभी कर क्या रहा है, आगे क्या करने जा रहा है, ये सब समझना है तो प्रभु का वचन समझना बहुत जरूरी है। 12वीं बात, मनुष्य की नया जन्म होना है तो ये वचन क्रिया करना चाहिए। वचन क्रिया किए बगैर उसको नया जन्म, बॉर्न अगेन, वो अनुभव उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन में ये वचन आकर के आपको नया जन्म देता है, ये वचन आकर के आपको नया जन्म देता है। याकूब 1:18 भी यही कहता है, परमेश्वर स्व इच्छा से प्रभु का वचन के द्वारा आपको नया जन्म देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 13वीं बात, पवित्र आत्मा और उसकी कृतियों को आप जानना चाहता है तो उसके लिए आपको प्रभु का वचन जानना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा क्या है या कौन है और उसकी कृति कैसा है, ये समझने के लिए आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 3:34 और यूहन्ना 6:63, ये वचन पढ़ते समय पर आपको ये बात समझ में आएगा। चौथा बात 14, आपका विश्वास को बढ़ना है, आप प्रभु के विश्वास में बढ़ना है तो आप ये वचन को ध्यान करना है। रोम 10:17 वहां पर लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये वचन आप ध्यान करेंगे, सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। आज अनेक लोग विश्वास में कमजोर क्यों हो रहे हैं, उनको वचन से कोई रिलेशन नहीं, वो इस कारण उसकी आत्मिक जीवन में पराजय अवस्था में जा रहा है, उसकी जीवन में कोई बदलाहट नहीं। देखो, आपका शराब छूट गया या आपका सिगरेट छूट गया या आप कोई गलत स्वभाव का था उसमें से निकल गए बोल के आप प्रभु का बन गए, ये मत सोचना। आपसे भी अच्छा स्वभाव में चलने वाला बहुत से जाति के लोगों को मिलेंगे, आप जो मटन मच्छी नहीं खाता है और कोई गलत लोभ नहीं उसको है, बहुत सीधा साधा सिंपल ना। एक अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने सुना, वो करोड़पति है लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल तक नहीं, वो साइकिल में आता जाता है, उसकी चरित्र मैंने पढ़ा है। और वो बहुत से गरीबों को मदद करता है, उनकी शिक्षणों में, उनकी घर सब बना के देने के लिए। एक सादा घर में रहता है वो, लेकिन है वो करोड़पति, जो मिलियनर्स में गिना जाता है, ऐसे एक व्यक्ति उसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके स्वभाव में थोड़ा सा अंदर हो गया बोल के आप मत सोचो कि मैं पूर्ण हो गया, नहीं, आपको पूर्ण रीति में यीशु मसीह की जीवन में रोज बढ़ना है। अभी ये बच्चा पैदा हो गया तो ये पूर्ण कैसे हो गया, इसको शिक्षण देके खिला पिला करके इसको बढ़ाएंगे, इसको शिक्षण देंगे, स्कूल में भेजेगा, कॉलेज में भेजेगा, उसको डायरेक्शन देंगे, गलत संगति से बचा के रखेंगे, कई मेहनत करने के बाद एक राज्य के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा। कल ये हमें इंडिया का प्रेसिडेंट भी बन सकता, प्रधानमंत्री भी बन सकता, लेकिन उसको वैसा पालन पोषण करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपका विश्वास को बढ़ाना है, आप में मसीह बढ़ना है, मसीहत को बढ़ना है, तो आप ये वचन को दिन रात मनन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को रेस्पेक्ट करो, बाइबल को रेस्पेक्ट करो, परमेश्वर तुम्हें आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वीं बात, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आपको ये वचन चाहिए। ये वचन आपको पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करता है। इफिसियन 5:26-27,
योहान की शुभवर्तमान 15 अध्याय उसकी 2-3 वचन, योहान उसकी 17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें तो शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है ना। भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए तेरा वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा है। वहां पर बालक अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रखेगा, तेरा वचन के द्वारा, ऐसा बोलता है प्रभु का दास। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप उसका 9 वचन में पढ़ते 119 का 9 में, लड़का या बालक अपनी चाल चलन को कैसे नॉर्मल करेगा, तेरा वचन के अनुसार उसको संभालेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग अपनी बुद्धि और युक्ति के अनुसार चल करके धोखा खा रहा है। ऐसा मत करना। लोग कुछ भी करे, आप मत करो। दाऊद मनमानी में चलता था, फंस गया जीवन में। जब उसको पता चला कि मेरी मर्जी से चलेगा, मेरी बुद्धि से चलेगा, मेरी जीवन में मैं कहीं न कहीं ठोकर खाएगा ना। पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5 वचन में दाऊद ठोकर खाने के तो आखिरी में निर्णय ली कि मैं प्रभु का वचन पालन करूंगा। तब से उसकी जीवन में उसने कोई भी ऐसा उसके बारे में अयोग्य बात लिखा नहीं। उससे पहले उसने कई गलत काम किया, वो सब बातें उसकी जीवन में ठोकर के कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप एक पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे, इसका मतलब आपके हृदय में प्रभु का वचन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं बात, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए आपको वचन चाहिए। एक परमेश्वर का मनुष्य सिद्ध बनना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। जैसे आपको ये भोजन आपको देते, आप खाते हैं, उससे आपको आरोग्य ताकत सब मिलते हैं, आप बढ़ता है। इसी मुताबिक ये वचन जो खाता है वही मसीह में आरोग्यवान रहेगा। यिर्मयाह 15:16 में कहता है, मैंने तेरा वचन ढूंढ के पा लिया और खा लिया, मेरा मन आनंदित हो गया, बोलता है। ये वचन खाना चाहिए। कई लोग ये वचन के अंदर ढूंढता है, इसमें अच्छी बात क्या क्या है, पढ़ने से हमको खुशी कैसे कैसे मिलेंगे। आपका मन बहलाने वाला कार्य नहीं है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन बहलाने के लिए नहीं, ये वचन आपको मसीह में सिद्ध करने के लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकटीकरण 19:7 में भी ये बात लिखा है, वचन के बिना आप पवित्र जीवन नहीं बिता सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको प्रभु के लिए तैयार होने के लिए मदद करता है ना। आपको मालूम है, इब्री उसकी 4 अध्याय उसकी 12-13 वचन में कहता है कि वचन आपकी जीवन में घुस के आपकी विचारों को, चाल चलनों को, सोचों को सब खंडन करके आप में कैसे कैसे क्या क्या गलत है और क्या बात आप अपनी जीवन से दूर करना चाहिए, सब समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ेंगे इब्री उसकी 4 अध्याय 12-13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। आमीन। प्रभु का वचन आप सही रीति में आपकी जीवन में लागू करेगा। आपकी गलत विचारों को, गलत चालों को, गलत सोचों को, गलत संगीतों को, सब आपकी भावनाओं को तब खंडन करेगा। वो बोलते हैं गलत भावना है तेरा, ये गलत सोच है, ये गलत चाल है, ऐसा नहीं करना। ऐसा प्रभु का वचन आपसे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कृपया आप वचन को कभी दुर्लक्ष्य मत करना, क्योंकि वचन में आप पूर्ण रीति में वचन को महत्व देकर के जीवन बिताना, ये स्वर्ग आपसे चाहता है। इसलिए आप अपने जीवन में वचन को जीवन में वचन को बहुत महत्व देना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। 17वीं बात कि ये आपको सहनशील बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन 3:10। वचन सहनशील है और ये वचन आप मेडिटेट करता है, अपनाता है, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगा। आज अनेक लोगों में वचन वास नहीं कर रहे, इसलिए वो सहनशील नहीं। मैंने आपको बोला एक बार, एक व्यक्ति अपनी निर्णय में घर में घोषणा की, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसा उसने परिवार को बताया, बच्चे पत्नी सब बैठा। तो उसमें एक बच्चा उस समय पर घर पे नहीं था, वो बाहर था। वो आने के बाद उसकी माँ ने बोला, देखो अभी पापा ने निर्णय लिया है, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। है
तो वो लड़का जाके पापा से पूछा, आपने सही निर्णय लिया क्या कि कभी आप गुस्सा नहीं करेंगे? तो वो उसकी पापा बोला, नहीं मैं गुस्सा नहीं करने वाला। तो उसने फिर से पूछा, सच में आप गुस्सा नहीं करने वाला? तो हाँ, मेरा निर्णय है, मैं कभी गुस्सा नहीं करने वाला। फिर से पूछा, पापा सचमुच आप गुस्सा नहीं करेंगे? तो उसने बोला, हाँ बेटा मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय है। वो फिर अचंभित होकर पूछा, क्या बात है, आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे? उसका पेशेंस टूट गया, उसका गुस्सा आ ही गया। प्रेज़ लॉर्ड। ये है मनुष्य की निर्णय। प्रेज़ लॉर्ड। हम जो निर्णय लेता है, अगर आप वो निर्णय प्रभु में नहीं है, वो कभी ना कभी टूटेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन प्रभु की सहायता से आप जो निर्णय लेते हैं, प्रभु पूरा करने की आपको मदद करेगा। इसलिए आप खुद निर्णय मत लो, प्रभु में निर्णय लो। प्रभु से प्रार्थना कर, मुझे ये निर्णय पूरा करने के लिए मेरी मदद कर। प्रेज़ लॉर्ड। 18वां बात, ये वचन ट्रेजर समझता ना, निधि। प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद इसके बारे में ऐसे कहता है, भजन संहिता 119 का 162, Psalms 119 verse 162 कहता है, तेरा वचन लूट है, बोलता है, एक लूट पाए हुआ आनंद से भी अधिक आनंद मुझे तेरा वचन के द्वारा, वो कहता है। इट विल बी ट्रेजर, मतलब निधि है ये। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। स्टीफन मार्क करके एक व्यक्ति था जो मनमानी में जीवन बिताते थे। उसकी माता पिता तो नहीं रहा, उसका पिताजी का बहन उसको संभालता था। तो वो एजड हो गया, कुछ बीमारी के कारण वो मृत्युशैया में था। तो उसने ऐसा अपना विलपत्र तैयार किया, बोला कि मेरा जो बैंक बैलेंस है, मैं मरने के बाद मुझे मेरे क्रिमेशन सेरेमनी के लिए और कुछ जो कर्जा मेरा है वो सब मिटाने के बाद बाकी जो धन है और मेरा ये बाइबल है, ये मेरा भांजा, मेरा भाई का लड़के को स्टीफन मार्क को दे देना। 1-2 हफ्ते के बाद वो आंटी गुजर गया और उसका क्रिमेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और विलपत्र के अनुसार वो ये स्टीफन मार्क को जो बचा हुआ पैसा हैंडओवर कर दिया और साथ साथ वो बाइबल। तो पैसे से तो खुश हो गया, लेकिन बाइबल से इतना खुश नहीं था। उसने बाइबल ले जाकर के अलमारी के कोने में डाल दी। उसके बाद उसकी जीवन आगे चला, वो भी पारिवारिक जीवन में आ गया। उनको भी एक बेटा था और उनकी पत्नी गुजर गया। तकरीबन 30 साल वो दुनिया में, उसका आंटी गुजरने के बाद ये दुनिया में जीवित रहते हुए चलता रहा। तो बहुत कष्ट और दुख वेदना में वो गुजारा करता था। उसकी बेटा भी उससे अलग हो गया था। आखिर में ऐसा अवस्था हो गया, उसको जीवन गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो उसने क्या सोचा, मैं मेरे लड़के के पास जाता हूं जो सिटी में रहता है। ऐसा निर्णय लेके उसने जो हल्का सा सामान वगैरह पैक करके जाने के लिए वो पैकिंग शुरू कर दी। तब उसके हाथ में वो बाइबल आया, तो धूल पड़ा, धूल जड़ करके वो पूरा बाइबल पूरा एक अलग अवस्था में था। उसने क्या कर दिया, वो बाइबल झाड़ के उसका धूल सब निकाला, तो गलती से उसके हाथ से वो बाइबल नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो वो देखा तो नीचे गिरा वो बाइबल की अंदर से 2-4 करेंसी बाहर आ गया। तो चकित होकर के उसने क्या कर दिया, एक एक पन्ना पलटने लगा। तो एक एक पन्ने के बीच में करेंसी रखा हुआ था। प्रेज़ लॉर्ड। उसका आंटी उससे प्रेम करने के कारण उसको प्रभु में देखना चाहता था। ये बाइबल जाने, ये बाइबल पढ़े और बाइबल के अंदर से उसको जीवन मिले, ये बात सोच करके वो बाइबल के अंदर वो करेंसी रखे। उसने वो बाइबल खोला नहीं, एक बार भी खोल के
पढ़ने के लिए उसने कभी अपनी जीवन में निर्णय करके वो कार्य किया नहीं। इसलिए वो बाइबल में वो इतनी पैसा रखा था, वो अलामीरा में तो भी भूखा रहता था। ये प्रेस लॉर्ड है, वो इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? उसने कम से कम सोचना चाहिए था, एक बार कम से कम बाइबल खोल देते, लेकिन उसने जीवन भर कभी नहीं खोला। प्रेस लॉर्ड। ऐसा स्टीफन आज दुनिया में वो थे जो कभी बाइबल का सही उद्देश्य समझ करके उसको खोल के पढ़ने का जरूरत नहीं समझ रहा है। प्रभु का पवित्र शास्त्र से अनजान रह के या उसको रिस्पेक्ट करके उसको दुर्लक्ष्य करके धोखा खा रहा है। देखो, परमेश्वर का वचन को तुच्छ मत करना। नीति सूत्र उसकी 13 अध्याय 13 वचन क्या बोलता है? प्रोवर्ब्स उसकी 13 का 13, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखना, ये वचन में आपके लिए बहुत ही मूल्यवान प्रॉमिस दी गई है। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, दूसरा पत्रोस उसकी 1 अध्याय उसकी 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। जिसके द्वारा उसने हमको बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, वायदाएं दी हुई है, और ये वायदा पूरा होगा ना। दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 1 का 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में अर्थात मसीह यीशु में हाँ के साथ है। हाँ के साथ है, ना नहीं है, हाँ के साथ है बोलता है। जो ये प्रतिज्ञा आपको दिया वो पूरा कर सकता, उसने आपको ये प्रतिज्ञा दिया है। मनुष्य प्रतिज्ञा करके मुंह मोड़ सकता है, नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु कभी नहीं बोलेगा मैं नहीं कर पाया करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम क्या करना, ये प्रतिज्ञाओं को आप कबूल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसकी वचन के द्वारा तुम्हें आदर करेगा ना। एफिशियन उसकी 3 अध्याय 20-21 वचन पढ़िए। अब जैसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। प्रभु आपको प्रॉमिस दिया तो पूरा करेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितनी भी प्रतिज्ञा आज आप सुन रहा है, ये वचन को आदर करना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड ना। नीति सूत्र 13:13 क्या बोलता है? एक और बार पढ़िए। नीति सूत्र 13:13, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है ना। आज अनेक लोग मंडली में आकर के टिकता नहीं, जो मालूम है वो वचन के साथ रिलेटेड नहीं, उसका नया जन्म हुआ नहीं, वो प्रभु का वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं। अभी क्या है, आप मार्केट में जाएगा तो एक ने बोला टमाटर 10 रुपए है, तो बोला तेरा टमाटर तो अपने पास रख, मैं दूसरे को जाके ढूंढू। दूसरे ने बोला ये 8 रुपए का है, तो वहां मार्केट में मनमर्जी चलता है। एक व्यक्ति से ही खरीदना कोई जरूरी नहीं। आजकल ऐसा है, कई लोगों को इधर नहीं चलता तो उधर चले जाता है, उधर नहीं चलता तो तीसरी जगह पे चले जाता है। लोग आजकल कलीसिया को मार्केट बना के रखा है। वो एक गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कभी भी प्रभु का लोग का है करके बोल ही नहीं सकता है, जो बदल करके, है ना। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु का नहीं हो सकता है। इसलिए उनको अपन कितना भी समझाने की कोशिश करो, वो कुत्ते के पूंछ की तरह है। वो पाइप में डालो वो पूंछ और वो सीधा रहेगा, पाइप निकालेगा तो फिर से वो टेढ़ा हो जाता है। वैसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात याद रखना, वो स्टीफन की तरह धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टीफन को बाइबल का कोई मूल्य नहीं था, वो बाजू में डाल दी, लेकिन जो पैसा मिला उससे बहुत मनमर्जी की जिंदगी जिया। बाद में वो कष्टदायक जीवन बीताते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका ये चाहता था
ये बाइबल पढ़े, उद्धार पाए और ये धन दौलत सही रीति में इस्तेमाल करना सीखे, बर्बाद ना हो, ऐसा सोच करके उसको ये बाइबल दिया था। अनेक लोगों को ये वचन सुनाता है। लोगों को वचन का कोई महत्व नहीं। ये दुनिया में मिलने वाला धन दौलत, प्रशस्ति, खाना पीना, मौज मस्ती, ये इसके पीछे भक्ति है, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाने वाला। प्रभु का पहला आगमन पर उठाया नहीं जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज अगर आपने बाइबल को प्रामुख्यता ना देने वाला एक व्यक्ति है, मन फिरने के लिए प्रभु आपको बता रहा है। आप सही रीति में आत्मा में वचन पढ़ करके कितना दिन हो गया? प्रेज़ लॉर्ड। अपनी जीवन को परखो। ये बाइबल पढ़ना कोई फटीक नहीं है। लोगों को कथा कहानी की पुस्तक पढ़ना का इच्छा रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पेपर आता है तो पंचांग ढूंढता है, अपनी मृग कौन सा है, वही हफ्ते में वो कैसे चलेगा, वो ढूंढता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड ना, पेपर में आता ना, हर एक मनुष्य का एक मृग रहता बोलता है, हिंदी में मृग बोलता, हमारा स्टार बोलता है उसको। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो ये हफ्ते भर में कैसा उसकी जिंदगी रहेगा, वो नक्षत्र में जो जन्मा है वो सब ये हफ्ते में ऐसा रहेगा। नहीं तो कई लोगों का पंचांग जो लिखा है वो महीने भर का रहता है, किसी का साल भर का रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसा सोच के धोखा मत खाना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन को आप मान्यता देना, तो आपको मन फिरना जरूरी है। वचन की पढ़ाई शुरू करना है और प्रभु का वचन आपका राह दिखाने वाला रोशनी बनना चाहिए। तो आपको अनुग्रह की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, समृद्धि की ओर और साथ साथ प्रभु यीशु का प्रेम में आपको सिद्ध करते जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप क्या करना चाहिए? एक निर्णय लेना। न भजन संगीता उसकी पहला अध्याय 1 से 3 पढ़िए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। आज आपका काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? आप वचन को बाजी में डाल देता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए सफल नहीं होता है। वचन सीखो। ये नहीं कि कोई लोग ऐसा बोलता ना, वो केवल भजन संगीता पढ़ता रहता है, किसी को केवल वो नीति वचन प्रोवर्ब्स वो पढ़ता रहता है ना, किसी कोई लोग तो नया नियम केवल पढ़ता रहता। नहीं, बाइबल का उत्पत्ति जो पुस्तक है वहां से लेके रिवलेशन तक 66 बुक से ये पूरा आप जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे रिलेटिव में लोगों से जब मैं बात किया, वो बोलता है कि हम भी बाइबल पढ़ता है। मैंने बोला पूरा बाइबल तूने कभी जिंदगी में पढ़ा क्या? बोला नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो अगर एक धर्म भक्ति में जीवन बिताने वाला व्यक्ति बोलता है मैंने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा, आप विश्वास जीवन में आया करके बोल के आप भी पूरा बाइबल नहीं पढ़ा, तो उसमें और आप में फर्क क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वचन को अपने जीवन में प्रामुख्यता देना है। जो वचन को प्रामुख्यता देता है वो प्रभु को भी प्रामुख्यता देकर जीवन बिताएगा। प्रभु का भय, प्रभु के प्रति आदर, प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति सम्मान, प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता, प्रभु के सामने विश्वास योग्य, प्रभु में समर्पित ऐसे जीवन बिताने के लिए ये वचन मेडिटेट करना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। आपका जीवन की प्रक्रिया इस प्रकार है, आप खाना जो खाता है वो पेट में जाकर के क्या होता है? पचन, डाइजेशन। प्रेज़ लॉर्ड। डाइजेशन के बाद फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो फिल्ट्रेशन जब तक नहीं होता तब तक वो जाकर के एसिमिलिएशन बोलता है उसको। जब एसिमिलिएशन होता है वो ब्लड को मिलता है और ब्लड की सप्लाई से आपको ताकत मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक ये वचन आत्मिक मनुष्य की भोजन है। ये भोजन खाने के बाद, वचन खाने के बाद उसको ध्यान करना है, मतलब रुमिनेट करना है। जब उसको रुमिनेट करेंगे फिर वो एसिमिलेट हो जाएगा, फिर आपकी जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्रों में आएगा वो वचन।
फिर आपको कोई भी कार्य करने से पहले आप वचन की ओर ध्यान देगा। मैं ऐसा कर सकता क्या, मैं ऐसा जा सकता है क्या, मैं ऐसा सोच सकता है क्या, मैं ये सब आप अपने जीवन में सोच समझ करके कार्य करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी जीवन में ये रुमिनेटेशन, एसिमिलेशन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ ये वचन, वो वजन उसकी जीवन से शैतान बहुत जल्दी चुरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन क्या करना चाहिए, दिन और रात ध्यान करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति की हर काम में सफलता मिलता है। वो बहते हुए नदी किनारे लगा हुआ वृक्ष की समान है, उसकी पत्ते कभी मुरझाता नहीं, वो हर ऋतु में फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कई वृक्ष आप देखो धूप काल में उसका पूरा पत्ता जड़ जाता है, या शरद काल में ठंडी के समय में फिर उसमें कोई फल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सूखा पेड़ की तरह खड़ा रहता है। जरूर बारिश आता है फिर हरा पत्ता आता है, मतलब वो अलग अलग। लेकिन जो नदी किनारे लगा हुआ वृक्ष है वो कभी सूखता नहीं, उसकी पत्ते कभी मुरझाया नहीं जाता है, वो हमेशा फलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक फलदायक अवस्था में जीवन बिताने के लिए आप चाहता है, प्रभु आपको प्रशंसा करेगा। अंजीर की वृक्ष के पास आया प्रभु, उसके पास आकर के देखा तो पत्ते बहुत है लेकिन क्या नहीं, फल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूर की बगीचे में एक अंजीर की वृक्ष था, 3 साल से प्रभु ढूंढ रहा है, क्या नहीं, उसमें फल नहीं आ रहा है। मंडली जीवन में आके कई साल हो गया, प्रभु चाहने वाला फल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या चाहता, पुत्रत्व को चाहता है, वही सच्चा फल है। यदि आप में वो फल नहीं है, आप एक निगमा वृक्ष है, ऐसा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वृक्ष प्रभु स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।